नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गढ़वा में पलामू प्रमंडल के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा कर झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। जिला मुख्यालय गढ़वा से 3 किमी दूर श्री कृष्ण गौशाला के विशाल मैदान में चुनावी सभा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार ने 5 साल तक गरीबों, मां बहनों को ठगा, जनता को लूटकर अपनी तिजोरी भरी। इस सरकार में राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं रोज सुनने को मिलती हैं। इस सरकार ने कोयला, पत्थर, बालू, जमीन सबको लूटा। 5 साल पहले इस सरकार ने जो घोषणाएं की उसमें से एक को भी पूरा नहीं किया। न तो नौजवानों को नौकरी मिली, न महिलाओं को कोई सम्मान मिला। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि वे अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं करेंगे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमें झारखंड के विकास के लिए इस सरकार को हटानी है और यहां डबल इंजन की सरकार बनानी है। जब आप यहां डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो झारखंड का विकास भी तेजी से होने लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां के लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ। तब कुछ लोग कहते थे कि झारखंड हमारी छाती पर बनेगा। उनकी छाती पर झारखंड बन गया तो झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाकर बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में विकसित झारखंड बनाने के लिए आधुनिक आधारभूत संरचना पर बहुत खर्च किया। दूसरे राज्यों से जोड़ने के लिए यहां की सड़कों को आधुनिक और चौड़ीकरण किया। राज्य को आधुनिक 12 वंदे भारत ट्रेनें दिया गया। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, आमरा की गैस पाइपलाइनें झारखंड वालों को सस्ती गैस पहुंचाने में मदद कर रही है। यहां के किसानों, उद्योगों को बल देने के लिए केंद्र सरकार हर कोशिश कर रहा है। ये तब है कि जब झारखंड सरकार ने हर विकास कार्य में रोड़े अटकाने की काम की है, तब भी हम पूरी ताकत के साथ झारखंड के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। झारखंड में जब एनडीए की सरकार आएगी तो विकास में और तेजी आ जाएगी। 500 रुपये में सिलेंडर देगी। अगले साल दिवाली और रक्षाबंधन पर बहनों को 2 सिलेंडर मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की बहनों की घोषणा की और लागू भी कर दी और उसे पहुंचा भी दिया। एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड और दूसरी तरफ कांग्रेस, झामुमो और राजद के झूठे वायदे हैं। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई हैं तो उन्होंने आनन फानन में महिलाओं के आंखों में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि वे नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास तो नेक है, नियत है। लेकिन वे नेक नियत कहां से लाएंगे? इनकी घोषणाएं अब करेंगे तब करेंगे, दिसंबर में करेंगे होती रहती है। उन्होंने कहा कि जब ये सरकार रहने ही वाले नहीं है, इनकी विदाई पक्की है, तो फिर इसे लागू कहां से करेंगे? मोदी ने दावा किया कि इस चुनाव में झारखंड में एनडीए की सरकार बनना तय है। तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही
घुसपैठ हो चुकी है। भाजपा ने तो झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया था। और कुछ लोग जो यहां बैठे वो कहते थे हमारी छाती पे झारखंड बनेगा। अरे उनकी छाती पे झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाके बैठ गए। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार, कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में उनकी सरकार ने 16 लाख घर अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ों के लिए बनाए हैं, जिनको पक्का घर नहीं था। झारखंड भाजपा ने 21 लाख नए आवास बनाने का संकल्प लिया है। सभी गरीबों के पास एक पक्का घर होगा, ये भाजपा की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि आप जो गरीब यहाँ नहीं आए हैं, उन्हें मेरा संदेश देना कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने वाली है। उन्हें पक्का घर बनाने की मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ धोखा किया है। भर्तियों सिपाही भर्ती के दौरान झामुमो सरकार की लापरवाही के कारण कई जवानों की दुखद मृत्यु हो गई। झारखंड भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। अभी हरियाणा में लोगों ने भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई, 1 महीने नहीं हुआ, वहां के नौजवान डबल दिवाली मना रहे हैं। वहां 25,000 भर्ती हो चुकी है। इसी तरह से यदि झारखंड सरकार बनने के बाद सभी वार्षिक परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाएगा। छात्रों को 2,000 रुपये महीना दिए जाएंगे। पीएम पैकेज के तहत हर महीने युवाओं को 5,000 रुपये मिलेंगे। किसानों के धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेगी। इसी तरह से पशुपालकों के लिए भी आर्थिक मदद की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने झारखंड विधानसभा के लिए बनाए गए संकल्प पत्र की प्रशंसा करते हुए झारखंड भाजपा के नेताओं की प्रशंसा की। सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद बीडी राम सहित सभी प्रत्याशियों ने भी संबोधित किया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विसात बिछाई जा चुकी है। सभी के अपने अपने दावे और वादे हैं और सभी जीत का दावा भी कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण गढ़वा में है और यहां बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव की एक एक खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। खबरें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।